है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और ये श्रृंखला चल रही है यूपी पीजीटी जो शेष है वही विशेष है, अर्थात परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में किया जा रहा है। और इस श्रृंखला के अगले क्रम में हम चलते हैं। इसके पहले हम 125 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है? ऑप्शन है ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकरण को, नगरीकरण को और आधुनिकीकरण को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरीकरण को। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम हैं। और यहाँ पे दिया गया कोट, जिसमें ए परिवार का विघटन, बी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, सी राजनैतिक दलबंदी, डी ग्रामीण उद्योगों का पतन और ई है बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। उपर्युक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, बी और सी, अर्थात परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी। अगला प्रश्न है आपका, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? ऑप्शन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, दूसरा एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, तीसरा परिवार नियोजन सेवाओं को और चौथा है उपर्युक्त सभी को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। यहाँ पे दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि RCH का फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, दूसरा चर्मकार, तीसरा बसोड़, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार से संबंधित है प्रतिष्ठा योजना। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है MN श्रीनिवास, MS कोरे, योगेंद्र सिंह, PH प्रभु। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा PH प्रभु। अगला प्रश्न, थॉमस मूर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1515 में, 1525 में, 1545 में, 1535 में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1515 में। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं, यहाँ पे सुमेलित करके ही दिया गया है, जिसमें सोशल चेंज का संबंध WF ऑकबर्न से है, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड का संबंध मार्गरेट मीड से है, द पोलिस पीजेंट का संबंध थॉमस एम जनैनिकी से है और कल्चरल चेंज का संबंध FS चैपिन से है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 19। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46,
अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 43। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 46। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुच्छेद 339 के अनुसार, अनुच्छेद 275 के अनुसार, अनुच्छेद 244 के अनुसार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 342 के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 335। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई? ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? ऑप्शन है योजना आयोग ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योजना आयोग ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? ऑप्शन है जगत गुरु आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं? ऑप्शन अब देख लीजिए, इसमें सुमेलित करके दिया गया है सब। 3 स्तरों का नियम अगस्त कॉम्ट, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेड पेरेटो, सामाजिक गतिशीलता पी.ए. सोरोगिन और संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। इसमें आपका ऑप्शन होगा मुंडा विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? ऑप्शन है हीगल, अरस्तु, कौटिल्य और एंजल्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं? ऑप्शन है के.एम. पर्डिकर, के.एम. मुंशी, मुमताज अली खान और भीमराव अंबेडकर। इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इस कथन को अपनी बुक हु वेयर स्वराज में लिखा था। अगला प्रश्न है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता है या यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे ऑप्शन है सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सत्ता कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने
प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। ऑप्शन है मार्क्स ने, ऑकबर्न ने, डॉक्टर सरन ने और लेपियर ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑकबर्न ने। अगला प्रश्न है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामानुज, ज्योतिबा फूले, रंगाराव शिंदे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, तीसरा यूनेस्को और चौथा है 1 और 2 दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दोस्तों, इस वीडियो के सारे प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछे गए हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यही रहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।